हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो। मेरी उम्मीद है बहुत मजे में होंगे आप सभी। एंड आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर। मीटिंग की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से आई मीन का मैसेज कर दो ताकि जो दोस्त नहीं आए हैं उन्हें मीटिंग के बारे में जानकारी हो जाए। फटाफट से आई मीन का मैसेज डाल करके जल्दी से कैमरा भी ऑन कर लीजिए। 2 सेकंड है आपके पास। ओके, वेरी ग्रेट। सो मेरी उम्मीद है आप सभी ने मैसेज करके आ चुके होंगे। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी को जानकारी, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बिना कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी वर्क के अंदर एक प्रॉपर काम को एक्सपांड करने के लिए आपकी जो सबसे मेन चीज है वो होती है हाइप क्रिएशन, वैल्यू एडिफिकेशन। ओके। किसी पर्सन के बारे में एक अच्छी सी तारीफ करना सामने वाले इंसान को, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सिस्टम हो, या फिर वो अपलाइन हो, राइट। तो वो सारी बातें आज की इस मीटिंग के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके काम को इजी करने के लिए। ठीक है। सो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं, हाइप एंड एडिफिकेशन। अच्छा, हाइप क्या होती है? हाइप एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत सिंपल है। किसी भी चीज की पहले से हाइप क्रिएट कर देना, उसके होने का या ना होने का पहले से ही सामने वाले इंसान को वो कर देना कि ऐसा होने वाला है। ठीक है। कैसे होता है ये चीज? जैसे आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, अगर आप मान के चलिए किसी जगह पे जाते हैं, तो सबसे पहले ना आप वहाँ के खाने के बारे में या फिर वहाँ के फेमस प्लेसेस के बारे में सुनते हो, और आप देखते हो कि लोग उसकी हाइप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपसे ये बोले कि आपका जो शहर है, चाहे मान लो फॉर एग्जांपल कि गुजरात है या फिर दिल्ली है, मुंबई है, एबीसीडी कोई भी शहर है, तो आपसे लोग पूछते हैं कि अच्छा बताओ आपके वहां पे सबसे अच्छा खाना क्या है, या फिर सबसे बढ़िया फास्ट फूड कौन सा है। ओके। और ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पे सबसे अच्छा प्लेस कौन सा है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। आप देखना कितनी ज्यादा बड़ाई से, कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से उस चीज के बारे में उन लोगों को बताते हो। उसी को हाइप कहते हैं, राइट। अब बिजनेस के अंदर भी हाइप भी कुछ इसी तरीके से है। चलो उसके बारे में बता देता हूँ। अगेन आप सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूँ आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर। ध्यान से फोकस के साथ एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन करना, बिकॉज इससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी अपने वर्क को एक्सपांड करने में। और जो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होगी या कोई भी जगह अगर खाली रह गई होगी, तो इन पॉइंट से उसको आप भर करके वो चित्र को या फिर वो डिजाइन को या उस काम को आप जल्दी से डन कर लोगे। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको स्टोरीज के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में इस मीटिंग के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा माइंडसेट बनेगा इस मीटिंग को फोकस होकर के अटेंड करने की। ठीक है। ये बात है दोस्तों, दो दोस्तों की। दो दोस्त होते हैं और वो दोनों बैठे होते हैं और बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं, फोन देखते थे। ठीक है। उसी बीच में एक और दोस्त आता है, वो भी साथ में बैठ जाता है। तीनों बैठ करके फोन चला रहे होते हैं। अब जो ये बड़े बाल वाला दोस्त है ना, ये थोड़ा परेशान था। अच्छा, ये क्यों परेशान है? इसका क्या रीजन है परेशान होने का? इसका रीजन है परेशान होने का कि इसने शायद अभी नई नई इसका जो है अभी मान के चलो ब्रेकअप हुआ है। ठीक है। बहुत उदास है, जिंदगी में बड़ी दिक्कत चल रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, लोगों से मिलता नहीं है, अपनी जिंदगी बिल्कुल अलग से ही बना दी है। खुद में ही रहता है, खुद में ही मस्त रहता है। काफी दिनों बाद ही ये तीनों दोस्त साथ बैठे थे शायद। तो ये जो दोस्त होता है ये सक्सेसफुल होता है, एक बहुत अच्छे मुकाम पे है, एक अच्छे लेवल पे कंपनी पे वर्क कर रहा है, एक अच्छी एमएनसी में काम कर रहा है जहाँ पे अच्छा पैसा कमा रहा है। ये इसका दोस्त अभी कोई इसने रिसेंटली एक छोटी मोटी कोई जॉब इसने ज्वाइन करी है। ठीक है। और इस दोस्त की कहानी तो मैंने आपको बताई थी। ओके। सो ये दोनों मिलकर इसको यही समझाना चाह रहे थे कि भाई देख,
लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव, लाइफ में जिंदगी में दिक्कत परेशानियां आती रहती है, ठीक है। लेकिन तू खड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तू सोचे कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ही होने लग जाएगा, नहीं। क्योंकि काफी बारी हमारे माइंडसेट में ये होता है कि जो चीज हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीजें हमारी लाइफ में होती है वही जिंदगी है, उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत प्यारी, इसको, इसी कहानी में एक स्टोरी इसको भी सुनाता है। क्या स्टोरी एग्जाम्पल देता है वो, कहते हैं दोस्त की जो है तितली होती है, तितली के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। जो बटरफ्लाई होती है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, एक बढ़िया सा फूलों का एक बगीचा तैयार कर लेना चाहिए, जहां पे और खुद ही जो बटरफ्लाई है उड़ उड़ करके वहां पे आएगी। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई चीज लाइफ में चाहिए तो आपको उसके पीछे भागना नहीं है, आपको खुद को ऐसा बना लेना है कि वो चीज अपने आप आपको मिल जाए। और ये चीज इसने इसको इसलिए समझाई क्योंकि ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन था। इसने भी बताया कि भाई देख, आज मैं, मेरे पास सब चीजें हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, एक अच्छी जिंदगी है, सब कुछ है। मैं भी बहुत बारी रिलेशंस में रह गया, उन चीजों में फंस के रह गया, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ, आज मेरे पास में लोग अप्रोच करते हैं, राइट, कि मेरे से मैरिज कर लो या वो कर लो। तो इनको बस सिंपल से एक बात क्या समझाई कि आपने अपनी लाइफ के अंदर चीजों को समझना क्या है, पहले खुद को बनाने पे ध्यान दें, ठीक है। अब चलते मुद्दे पे, ठीक है। वैसे ये चित्र जो है बड़ा प्यारा था, मेरे को लगा इस पे कहानी बना देता हूँ, बना दी मैंने। कोई कहानी थी नहीं, ऐसी लगा दी। हाँ, कहाँ पे था मैं, हाइप बिजनेस के ऊपर। तो दोस्तों ये बिजनेस क्या है, हाइप बिजनेस की बात चल रही थी। तो सबसे पहले आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी हाइप क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखना शुरू मत कर देना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना उसको पहले सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, सामने वाले इंसान को एहसास दिलाना पड़ेगा कि सही में ये बिजनेस बहुत अच्छा है। और झूठ तो बोल ही नहीं रहे आप, सही में कंपनी बहुत अच्छी है। डे बाय डे कंपनी ग्रोथ ले रही है, नए नए ऑफिस ओपन कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। हाउस वाइफ्स की जो परसेंटेज है आज की डेट में, जहाँ पे इंडिया में 2 या 3% हाउस वाइफ बिजनेस कर रहे थे फॉरएवर में, आज 30% हाउस वाइफ लेवल पहुंच चुका है। अभी नेक्स्ट मंथ दिल्ली के अंदर 164 कंट्रीज के जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दिल्ली के अंदर उपस्थित होने वाले। कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ग्रोथ ले रही है। तो सामने वाले इंसान को बताओ कि भाई ये कंपनी किस लेवल पे ग्रोथ ले रही है, ठीक है। जब उस पर्सन के माइंड में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक अच्छी इमेज जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज को लेकर के प्रभावित होगा ही होगा वो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सोचो, जब आपने इस बिजनेस में आए थे तो आपके जो अपलाइन है उसने किस तरीके से हाइप क्रिएट करी होगी। जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, जब आपने इस काम को स्टार्ट करना होगा, तो उस वक्त में आपके अपलाइन ने कितनी सारी चीजें आपको गाइड की होगी, ऑर्गेनाइजेशन की, सिस्टम की, मीटिंग्स की, अपलाइन की, आपको थर्ड पार्टीज की, आपको गाइड किया होगा। तो वही तो हाइप है जो आपने सामने वाले इंसान के साथ क्रिएट करनी होती है। और एक एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आप कभी भी ना कोई कार लेने जाते हो, तो होता क्या है ना कि कार वाले वो लोग क्या करते हैं ना, वो बोलेंगे कि अभी एक एक साल की वेटिंग है, अभी 2 साल की वेटिंग है, अभी जो है थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो क्या लगता है आपको, क्या सही में वो कार का जो शोरूम है, जो लोग इतने सारे कार बेच रहे हैं, क्या सही में वेटिंग में होती होगी वो कार? चैट बॉक्स में टाइप कर दो एक बार आप। क्या सच में जो बोलते हैं कि जैसे मान लो किसी एबीसीडी आदमी को जी वैगन लेनी, या कोई फलाना एबीसीडी कार लेनी है, क्या सच में वेटिंग में होती होगी कार की 2 साल? वो लोग बोलते हुए ना, मैंने 2 साल वेट किया इस कार के लिए, 3 साल वेट किया। क्या सच में होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नहीं होता है। अच्छा, वो लोग करते क्यों ऐसा? वो इसके लिए करते हैं क्योंकि हाइप क्रिएट करके चलते हैं। अगर वो ऐसे ही हर चीज परोस के दे देंगे, लो सर बाइक लेने आए तो मतलब ये लो लेके चले जाओ। ये कोई टॉय शोरूम नहीं है कि कहीं से आपने खिलौना देखा, खिलौना खरीद करके लेके आ गए, आपने मॉल में गए, मॉल में जाकर के देखा, कोई सामान उठा करके खरीद के आ गए। वो लोग इसके लिए हाइप क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को समझ में आ सके, उसकी वैल्यू हो पाए। जब आपको कोई भी चीज ऐसे ही मिल जाती है ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते। और ये सिर्फ यही नहीं,
बहुत सारी जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो यही सब लोग करते हैं। ठीक है। अगर आपको नॉर्मल गाना बनाना है ना, नॉर्मल गाना बनाना है, एक म्यूजिक डायरेक्टर आपसे नॉर्मली 20 लाख में या नॉर्मल 25 लाख रुपए में नॉर्मली अच्छा खासा एक फिल्म के लिए गाना दे देगा बना करके। 5 गाने, 6 गाने, 7 गाने वो बना के दे देगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको बढ़िया गाने लेने हैं, आपको एक बढ़िया गाने का वो चाहिए, सब बढ़िया कुछ करना है, आपको जेब से सीआर निकालने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि जो बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं ना, वो जेब से पैसा निकलवाने से पहले या फिर कोई गाना देने से पहले आपकी जेब से पैसा बहुत बढ़िया लेवल पे निकलता है उस टाइम पे। क्यों निकलता है? क्योंकि उस पर्सन का गाना अगर चाहिए आपको, ठीक है, ए आर रहमान, जाके आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करना, ए आर रहमान अपने म्यूजिक के लिए कितना पैसा चार्ज करता है, तो आपको समझ में आएगा कितने लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं उस बंदे के साथ म्यूजिक करने के लिए। समझ? तो सिंपल सी बात क्या है दोस्तों, आज की डेट में कोई भी बंदे की आज वैल्यू है ना, या कोई भी एक अच्छे लेवल पे है, तो उस इंसान ने ना अपनी वैल्यू क्रिएट करी, और उसी वैल्यू के कारण आज लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग उसको जानते हैं। राइट। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उसको आदर करते हैं। अब मैं एक और सवाल आपसे करूंगा, आप सच सच बताना कि आप किस रिश्तेदार को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, जो बहुत दूर रहता है, कभी कभारी बात हो जाती है, या जो वो रिश्तेदार जो आपके आसपास ही रहता है, किसके बारे में आप ज्यादा वो करते हो, मतलब ये कि हाँ, ज्यादातर उसके बारे, किसके बारे में ज्यादा सोचते हो आप? दूर वाला? दूर वाला जो दूर है, राइट। जो पास वाला है उसकी तो वैल्यू ही नहीं है, जब मर्जी मुंह उठा के चले जाए, वही जब मर्जी मुंह उठा के वो आ जाए। समझ पा रहे हो आप? तो यही तो चीज है, आपने कैसे चीजों की वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आप मुझे बताइए कि आप कितनी कंट्रीज के नाम, मतलब मान लो 10 कंट्रीज के नाम लिख दो चैट बॉक्स में, कोई भी 10 कंट्री के 10 नाम लिख दीजिए। जो जो देश के नाम आपको जानकारी है, वो देश के नाम चैट बॉक्स में टाइप करो। ओके। चलो, मत करना टाइम, मैं ऐसे ही बोल रहा था आपको। वैसे ही अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, आपको पता है इस दुनिया के अंदर कितने देश हैं? कितने देश हाँ, होंगे इस पूरे दुनिया के अंदर? और खिला देगी। लग रहा है कविता जी आज आप बाहर सो रहे हो, जुगनू की आवाज आ रही है। म्यूट कर लो। 218। इंडोनेशिया 195। ऑलमोस्ट देखा जाए तो आज की डेट में 195, वन दो तीन देश और बढ़ गए होंगे। तो दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि फॉरएवर आज ऑलमोस्ट उतने देश, मान के चलो 90% देश, पूरे देश दुनिया में जितने देश है ना, वहां पे वर्क कर रहे हैं। आपको सवाल सामने वाले से पूछना है। ठीक है। ये सवाल आपने सामने वाले से पूछना है, ये नहीं बोलना कार वाला एग्जाम्पल, ये तो मैंने आपको दिया था। ये सवाल आपने सामने वाले से करना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइप क्रिएशन समझते हैं। कविता जी, कैसे हो आप? और सब बढ़िया? ओके, डन। तो कहाँ पे थे हम? 195 देश हैं, उससे भी एक दो देश और बढ़ गए होंगे। तो ये तो हमने बात की हाइप की, अब बात करते हैं अर्जेंसी की। अच्छा, अर्जेंसी क्या होता है? प्रकाश जी भी आ गए। आइए आइए आइए। कुछ लोग हैं, उनके करेक्टर्स हैं, उनको याद रख सकते हो। सॉरी, अर्जेंसी पे आ जाते हैं। अर्जेंसी क्या होता है? अर्जेंसी का मतलब थोड़ा समझते हैं। उनके फायदे की बात बतानी है आपको। जब तक सामने वाले इंसान के फायदे की आप बात नहीं कर रहे हो ना, वो इंसान आपकी बातें नहीं सुनने वाला है। ठीक है। अपनी भी हाइप क्रिएट करना काफी आवश्यक है। जब तक आप खुद की भी हाइप नहीं क्रिएट करोगे, सामने वाला इंसान भी नहीं करने वाला, अपनी भी वैल्यू नहीं करेगा, ना ही आपकी करेगा।
ठीक है, तो पहले खुद की भी एक बढ़िया हाइप क्रिएट करो। कुछ लोग बड़ी जल्दी कॉल उठा लेते हैं। मैं आपको एक कार सिटी प्रिंसिपल बताता हूँ। कार सिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप सामने वाले इंसान के लिए एनी टाइम अवेलेबल मत हो। अगर आप सामने वाले इंसान के लिए हर टाइम अवेलेबल हो जाते हो, हर टाइम सामने वाले के लिए उपलब्ध हो जाते हो, तो आपने अपने आप को 24 घंटे अवेलेबल का बोर्ड अपने दिमाग पे चिपका रखा है, अपने माथे पे लगा रखा है, और इस कारण लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और बहुत एक सर्वे किया गया था, एक सर्वे के अंदर पता चला था कि एक सर्वे में पता चला था कि जब बहुत सारे लोगों को देखा गया जो कि लोगों के साथ में लोग मिलते जुलते हैं, बहुत टाइम एक्सपेंड करते हैं, उनकी इतनी वैल्यू नहीं की गई। जो हर टाइम फोन उठा लेते हैं लोगों की, वो करते हैं, उसकी वैल्यू बहुत की गई जो इन सब चीजों से बहुत अनजान है। उसको कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से, कभी हाय हेलो नॉर्मली कर लिया। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जितना ज्यादा आप एक कार सिटी प्रिंसिपल को फॉलो करोगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, 2CC की प्लानिंग के बाद डेडलाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामने वाला बोल रहा है पैसे नहीं है, एक बहुत कॉमन एक ऑब्जेक्शन आता है हमेशा कि पैसे नहीं है। देखो, सामने वाले पर्सन को आपने ये चीज बोलनी है, ठीक है छोड़ो मत करो, फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला इंसान ना कभी कभी ये देख रहा होता है कि आप उसको जवाब क्या दोगे। या कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि थोड़ा ना सामने वाले के पास रोते हुए चले जाएंगे तो वो तो खुश हो जाएगा, वो तो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, या फिर रो करके, क्योंकि लोगों को लगता है सिंपैथी मिल जाती है ये सब चीजें करके। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, रोने से ना आप खुद की ही वैल्यू कम करते हो सामने के। ठीक है, अगर आप रो के दिखा देते हो सामने वाले इंसान को, बहुत ज्यादा उदास होकर के दिखा देते हो, वो पता है क्या समझता है, आप बहुत ज्यादा कमजोर हो। ठीक है, अपने आप को आपने इतना कमजोर बना रखा है, सब जगह जाके मुंह फुला के बैठे रहते हो। ठीक है, चलो वो तो नया नया टॉपिक छिड़ गया। देखो, सामने वाला इंसान अगर आपसे कह रहा है कि पैसे ही नहीं है, तो उसको सामने वाले इंसान को बोलो कि बताओ आपको क्या लग रहा है कि चलो ठीक है आज आप ये काम नहीं भी करो, कल को ऐसा क्या करोगे जिससे आपके पास एक बेहतर इनकम होगी, या बेहतर आपके पास सोर्स होगा जिससे आप उन चीजों को प्राप्त कर पाओगे, उन चीजों को अचीव कर पाओगे जो आपकी गोल्स हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी फैमिली नहीं पैसा दे रही है, आपकी सोसाइटी आपको इस काम को लेकर के रोक रही है, इस काम को करने नहीं दे रही है, लेकिन आप मुझे बताओ, लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर जो भी चीजें होनी है वो तो आपके साथ होनी है ना, शादी तो आप ही करोगे ना। लाइफ में कल को बच्चा होगा, वो भी आपको ही करना है, कल को फैमिली बड़ी करनी है, सब कुछ करना है, फैमिली को अच्छी फ्यूचर देना है, वो सब आपने ही करना है ना। हर टाइम तो आपके लिए आपकी फैमिली अवेलेबल नहीं होगी ना, हर टाइम सब लोग आपके लिए नहीं होंगे, तो लास्ट में तो आप ही बचते हो। ठीक है, आज जिनको आप पापा पापा बोलते हो, नेक्स्ट नंबर तो आपका भी है ना, कोई आपको भी पापा पापा बोलेगा। समझ रहे हो ना? जैसे आज आप अपने पापा को गार्जियन मानते हो, उनको हर चीज बोलते हो ये करना है ऐसे करना है, वैसे ही आपको भी किसी गार्जियन बनना है ना। तो क्या आपके पास ऐसा कोई है, काम है जिससे आप अपने आप को, लोगों को वो कर सकते हो कि कभी कोई किसी को हेल्प पड़ेगी, घर में किसी को दिक्कत आएगी, तो आप उसको दूर कर दोगे। आपने सामने वाले इंसान को वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। काफी बार ना वो ये सोचता है कि भाई पैसे नहीं है, बोल देते हैं, साइड निकल जाते हैं, लेकिन उसे यही बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आपने फेमो फॉमो को वो करना है। फेमो समझते हो? फॉमो का होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज है कि ये जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट है, इसका मतलब क्या है कि उसके हाथ से कुछ जाने वाला है, ये चीज उसको दिखाओ। अगर सामने वाले इंसान को ये दिखा दोगे ना कि उसके हाथ से कुछ निकलने वाला है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो आपके साथ जरूरी 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 वो चीजें करेगा। चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। घर में एक बार सेल्समैन घुसता है, और सेल्समैन जब आता है तो वो फर्श होता है, जैसे मान लो जैसे वो एंटर करते हैं नीचे फर्श होता है। ठीक है, फर्श होता है, वहां पे आके रुक जाता है वो। और वो क्या बेचने आया है? वो बेचने आया है घर की सफाई वगैरह करने के लिए। ठीक है, सफाई करने वाली जो मशीन आती है वो दिखाने के लिए आया है। तो वहां पे जो घर में जो औरत है वो कहती नहीं मैं नहीं लूंगी, मैं तो झाड़ू से ही सफाई वगैरह कर लेती हूँ। अब क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, और उसको वापसी भेजने के लिए वो करती है। तो वो सेल्समैन क्या करता है कि मैडम जी सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दो, फिर आप मुझे भेजना चाहो भेज सकते हो, मैं फिर चले जाऊंगा, मैं बस एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो वो बोलती है दिखाओ, क्या दिखाओगे? तो वो क्या करता है, लेजर लाइट निकालता है लाल कलर सी, देखा होगा ना आपने, वो दिखाते थे बच्चे खेलते हैं उससे।
तो वो ना फर्श पे मारता है ऐसे करके, ठीक है। अब फर्श पे मारते हैं तो वहां पे ना लाल लाल दिखने लग जाता है, देखा होगा आपने। तो वो कहते हैं देखो ये है कीटाणु। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब समझना मेरी बात को। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको कीटाणु नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे हाथ में लेजर लाइट है। कीटाणु देखा कितनी जल्दी पकड़ लिया मैंने। आप बताओ, झाड़ू मार करके अगर ये सब साफ हो जाता तो शायद कीटाणु दिखता ही नहीं अभी। समझ पा रहे हो आप, सामने वाले इंसान को ये चीज दिखा दी कि उसके हाथ से क्या निकलने वाला है, ठीक है। और उसने, आंटी जी ने बोला चलो ठीक है कितने का लगाया बताओ मेरे को, क्योंकि अब उसके दिमाग में टेंशन आ चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कीटाणु दिखा दिया। कीटाणु था नहीं, ठीक है। और होता क्या है, वो अपना वो सफाई करने वाली मशीन निकालता है, और सफाई करने वाली मशीन से सफाई कर देता है, ऐसे दिखा देते हैं, को सफाई कर दी। और उसी लाइट को नीला कर देता है, फिर नीली लाइट जला के दिखाता है, कहता है देखो साफ हो गया, कीटाणु निकल गए। फिर वो बोलता है लाओ भी कितने का है, तो फिर वो खरीद लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको ही बोलते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट। सामने वाले इंसान को आपने उसके हाथ से क्या निकल रहा है उसकी अर्जेंसी क्रिएट करना, ठीक है। वही सेम चीज आपने बतानी है, इसको कहते हैं हाइप, जो है हाइप लाइट नेगेटिविटी पॉइंट। हाइप लाइट नेगेटिविटी पॉइंट का मतलब होता है कि सामने वाले इंसान को नेगेटिव पॉइंट भी बताओ, क्या चीज नहीं करेगा तो क्या नुकसान होगा उसका, ठीक है। अगर बिजनेस में नहीं आया, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको आ सकती है, उसको वो सारी बातें बतानी है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो ये पॉइंट्स, ठीक है। सामने वाले इंसान के फायदे बताने हैं, अपनी हाइप क्रिएट करनी है, 2cc की डेडलाइन देनी है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट पॉइंट्स, ठीक है। हाईलाइट नेगेटिव पॉइंट, सामने वाले इंसान को आपने नेगेटिव पॉइंट भी बताना है कि क्या नुकसान होगा। अभी आपने देखा होगा एक तेल बड़ा चल रहा है, आदिवासी तेल, देखा है? किस किसने एडवर्टाइजमेंट देखा है? गूगल पे जाओगे देखोगे आदिवासी तेल, बड़े बड़े से आदमी होते हैं, इतने बड़े बड़े से बाल। किस किसने देखा है एडवर्टाइजमेंट? नहीं देखा? मार्केट में नहीं हो, ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे, देखा है? अब होता क्या है ना, वो इंसान इतनी ज्यादा उस चीज की वैल्यू कर दी है ना, उसको वो तेल बिक भी रहा है, लोग उससे रिजल्ट भी ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं ले रहे हैं, रिजल्ट भी ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या दिख रहा है, आज की डेट में एक कॉमन प्रॉब्लम फेस हो रही है, बाल झड़ने की, बाल टूटने की, बाल नहीं बढ़ने की, क्योंकि आज की डेट में हर कोई बंदा डिप्रेस है, खाने में खान पान में वो है, तो ये तेल बड़ा बिक रहा है, ठीक है। तो लोगों को क्या दिख रहा है अभी, कि भाई ये तेल लेना है, समझ गए आप, इसी को अर्जेंसी बोलते हैं। जब सामने वाले इंसान के आप अर्जेंसी के साथ में उसको आप हाईलाइट नेगेटिव पॉइंट भी कर देते हो, उसको ये भी बता देते हो कि क्या नेगेटिव पॉइंट आएगा, ओके, जिससे उसको हेल्प हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल। इमोशनल का मतलब क्या, सामने वाले इंसान की A to Z बातें पता होनी चाहिए आपको, वो क्या करता है पूरे दिन में, क्या उसका दिनचर्या, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके लाइफ के सपने क्या क्या है, उसके गोल्स क्या क्या है, उसने क्या सोच करके इस बिजनेस को शुरू किया है। अगर आपको ये सब बातें उसके बारे में पता होगी ना, तो आप उससे जब कम्युनिकेट करोगे, बातचीत करोगे, तो ये सारी बातें उठा सकते हो आप, उससे कह सकते हो आपने तो कहा था मेरे को कि आपको इतने टाइम में ये करना है, आपने तो कहा था कि मुझे इतने टाइम पे ये करना है, क्या आप कर लोगे जॉब से या कर लोगे इससे, ये पता होना चाहिए आपको। आपको अपने अपलाइन के हाइप क्रिएट करनी है, उनकी फोटो दिखाओ, गुरसिमरन सर, जितने भी सीनियर्स हैं उनके बारे में हाइप क्रिएट करो, सामने वाले इंसान को सर की हाइप क्रिएट करो। और एग्जाम्पल्स का यूज करो, जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल्स का यूज करोगे ना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि हम सब ह्यूमंस हैं, ठीक है। हम थियोरिकल बातें पे ध्यान नहीं देते। मैं आपको अभी बातें बता रहा हूँ बस, मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग एक कान से सुन के एक कान से निकाल रहे होंगे, लेकिन अगर मैं स्टोरी बताऊं, कोई एग्जाम्पल दे दूं, तो आप लोग उस बात को दिमाग में बिठाओगे, क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल से जल्दी चीजें समझ में आती है। तो मेरा सजेशन आप सभी को ये रहेगा, जब भी किसी को कुछ भी बता रहे हो तो एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल ज्यादा करो। किसी भी पर्सन से जब भी बात करोगे तो एग्जाम्पल्स का, स्टोरीज का,
फैक्ट का बात ज्यादा करना है आपने। इससे क्या होगा, सामने वाले इंसान को ना वो बात घर कर जाएगी, उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल्स देकर से चीजें समझाओ हमेशा। ओके, उससे उसको इजी हो पाएगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके सामने वाले इंसान के सारे डाउट्स क्लियर करो। उसके मन के एक भी सवाल नहीं उसके मन में छूटने चाहिए। उसके जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करो ताकि उसका काम आसान हो पाए। कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है जिस पे ध्यान देना है आपको। आपको जैसा बनना है, जैसे भी इंसान जैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, उन लोगों के इंटरव्यू, उन लोगों के पॉडकास्ट देखना स्टार्ट। ठीक है, किसी को कॉपी पेस्ट मत करो। कभी आपने देखा है कि कोई एबीसीडी लीडर किसी एबीसीडी लीडर की कॉपी कर रहा है, सेम उसके तरह हरकतें कर रहा है, हाथ हिला रहा है, वो सब चीजें कर रहा है, देखा है आपने कभी? नहीं। सब लोग अपने खुद का जैसे हैं ओरिजिनल दिखाते हैं। तो आप ओरिजिनल जैसे हो वैसे ही रहो, किसी को कॉपी मत करो, आप सबसे यूनिक हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के एक्टर हैं, वो लोग कुछ लोग एक्टर की ही एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार का बॉडी डबिंग कोई करता है। ठीक है, कोई एबीसीडी इंसान है वो उसकी कॉपी करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल समझा, जैसे कपिल शर्मा है, वो बंदा अपनी स्टाइल फॉलो करता है, वो थोड़ा ना किसी की एक्टिंग करता है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो दूसरे एक्टर्स की कॉपी करके काम करते हैं। तो आप जैसे हो ना वैसे ही रह के काम करोगे और बेहतर रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, आपने अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। जो आपकी कम्युनिकेशन है उस पे फोकस करना है। जब आप कम्युनिकेशन अच्छे करोगे, कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अब बाकी ये सब पॉइंट्स तो मेरे साइड से थे। अभी आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कत आती है हाइप एंड अर्जेंसी में, क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आपको आती है? तो जेन्युइन जो भी है आप लोग टाइप कर सकते हो। मैं एक आधा क्वेश्चन आपको जो भी लगेगा वो मैं बता दूंगा। आपको क्या प्रॉब्लम आती है हाइप क्रिएट करने में, या क्या दिक्कत आती है, वो टाइप कर दो एक बार। आपको कोई दिक्कत नहीं आती तो नो टाइप कर दीजिए। आती है तो यस टाइप कर दो, और क्या आती है वो बता दो एक बार। चलो मैं एक कॉमन चीज मैं अपने साइड से आपको बता देता हूँ। एक कॉमन क्वेश्चन आता है हमेशा कि और बाद में पैसे लगेंगे क्या? जैसे मान लो उसने मिनिमम बिलिंग कर ली, परचेजिंग कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया, तो ये कुछ पॉइंट्स है, बता सकते हो। देखो अभी आपका जैसे मान लो 2000 लगा, 1520, 2 3000 5000 रुपये लगाए। ठीक है, तो आपने सिर्फ अभी बिजनेस में ज्वाइनिंग करी है। ठीक है, बट आगे जाके आपको हम कुछ अर्निंग प्लानिंग्स देंगे, कुछ टारगेट्स होते हैं, आपको कुछ टर्नओवर करने जनरेट करनी होती है टीम के साथ में। ठीक है, तो उसको कुछ सिंपल तरीके से समझाओ। ऐसा ना हो कि बाद में वो बोले अरे आपने तो बोला था इतने में नहीं होता, आप ये कह रहे हो बाद में उतना करना पड़ेगा। उसको क्लियर कर दो भाई। कल को आपको टर्नओवर भी करना पड़ेगा, आपका पहला स्टेप लिया आपने। हमारे ना दो लेवल्स होते हैं, एक होता है बिजनेस लेवल, एक होता है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में आपको बेसिक ट्रेनिंग्स मिलती है, और बिजनेस लेवल में आपको एडवांस लेवल की मनी मेकिंग ट्रेनिंग्स मिलती है। तो अभी आप जो लेवल कर रहे हो उसको बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको अभी एबीसीडी सिखाएंगे, अल्फाबेट सिखाएंगे। ठीक है, आपको कुछ वर्ड सिखाएंगे, आपको गुना घटा सिखाएंगे, पहाड़े सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जब आप बिजनेस लेवल पे आ जाओगे, फिर आपको टेन थीटा, साइन थीटा, आपको लेटर लिखवाना सिखाएंगे, वो सब। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो उस सामने वाले इंसान को थोड़ा उसको बेसिकली ये चीज आपने समझा देनी। ठीक है, बाकी देखो पर्सन जो है आपने एक चीज समझनी पड़ेगी। पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए उसको क्लैरिटी दो, जितना ज्यादा उसको क्लैरिटी दे सकते हो ना। कहने का मतलब क्या है, जितनी नॉलेज भरी है ना आपने अभी तक में, जितना भी टाइम हो चुका है आपको, जितना आपने चीजें सीखी हुई है, वो सारी बातें निकालो। अभी तो काम आएगी ये सब बातें। कुछ लोग ना बड़े कंजूसी करते हैं, उन्हें लगता है ये बताऊं ना बताऊं, ये करूं ना करूं। यार आपने इतनी चीजें जब आपके मन में है ना, दिमाग में इतनी चीजें सीखी हुई है, कुछ लोग नहीं करते, मैंने देखा है। उनके दिमाग में आता है मेरे को थर्ड पार्टी करवानी चाहिए, नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मुझे ये वीडियो भेजनी चाहिए, नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? आपको जो करना है करो। क्योंकि देखो सामने वाले इंसान को अगर आप 100% नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? अब जैसे मान लो एक डॉक्टर है, सर्जरी कर रहा है। अब सर्जरी करते टाइम वो कहता है कि यार पहली सर्जरी मैंने ऐसे कर दी, दूसरी सर्जरी में अपने कभी थोड़ा बहुत अच्छा कर दूंगा, तीसरी सर्जरी ऐसे कर दूंगा। क्या ऐसे क्या डॉक्टर अच्छे से काम हो पाएगा? नहीं। उसको हर सर्जरी अपनी बेस्ट देनी पड़ेगी।
उसको 100% देना पड़ेगा यार, किसी दूसरे इंसान की जिंदगी की बात है, वही तो आपको बोल रहा हूँ कि सामने वाला इंसान जिंदगी की बात है। तो आपने ये चीज समझनी पड़ेगी। ओके। आप में जितना ज्ञान है ना, जितना आपने भरा हुआ है आज तक, चाहे आपने नॉलेज ली हुई है ट्रेनिंग से, जो भी कुछ सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। कुछ लोग अपने दिमाग में भर के लेके चल रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने गुल्लक आपने इकट्ठा कर दिए घर में, उसको बस इकट्ठा ही करते जा रहे हो। उसको इम्प्लीमेंट करो ना। मॉर्निंग में हमने यू कैन विन बुक पढ़ी थी, वहां पे मैंने आपको एक बहुत अच्छी एक स्टोरी भी सुनाई थी लकड़हारे की। 5 साल से एक व्यक्ति जॉन नाम का लकड़हारा कर रहा है। वो बंदे के लाइफ में एक बंदा आता है। वो बंदा क्या कर रहा है, 2 साल में उसकी इनकम बढ़ गई। तो होता क्या है, वो बताता है कि भाई तू अपने, उसको धार तो दे ही रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है। समझ रहे हो आप? तो वही आपको भी बोल रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि आपका वर्क बहुत बेहतर हो पाए। तो शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी उम्मीद है काफी कुछ समझ आया होगा आपको, इस पॉइंट से आपको कुछ लर्न हुआ होगा। अगर किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है, कोई सवाल है, किसी का कोई दिक्कत परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है, तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। आप सभी के पास में 5 मिनट है। जी देखते हैं इंस्टा पे, किसी का कोई डाउट। ओके, सो आपके कोई डाउट वगैरह नहीं है, बाकी मेरा आप सभी से वही है कि अभी जो हम मीटिंग्स कर रहे हैं